मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं। कोर्स समाप्त हो चुका है। रोबोटिक्स चैप्टर का यह रिवीजन लेक्चर नंबर 13 है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको विभिन्न प्रकार की रोबोटिक्स लैंग्वेज बताई थी जिन्हें अलग अलग रोबोट के लिए प्रयोग किया जा रहा था तथा उन लैंग्वेजेस को प्रोग्राम करने के विषय में विभिन्न मेथड बताए गए थे, जिनमें 4 मेथड के विषय में मैंने आपको डिस्कस किया था। इस मेथड में पूरी वर्क साइकिल को डिफाइन किया जाता था। इन मेथड्स में पहला मैनुअल मेथड था, दूसरा वॉक थ्रू मेथड, तीसरा लीड थ्रू मेथड तथा चौथा ऑफलाइन प्रोग्रामिंग था। तो रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के रोबोट्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है। अब यदि सिंपल रोबोट है तो उसमें मैनुअल मेथड द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। यदि नॉन कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट है, मतलब उसमें कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोलिंग नहीं की जा रही है, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार के रोबोट्स में वॉक थ्रू मेथड या लीड थ्रू मेथड द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। लास्ट कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स के लिए लैंग्वेजेस का विकास किया गया है और इसके लिए विभिन्न रोबोट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई हैं। इन लैंग्वेजेस को ऑफलाइन कंप्यूटर पर लिखा जाता है या टाइप किया जाता है और इसके उपरांत इसको रोबोट के कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है और रोबोट उस वर्क साइकिल के अनुसार कार्य करने लगता है जिसे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज के विषय में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहली है वैल लैंग्वेज जिसे विक्टर्स असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और दूसरी है MCL लैंग्वेज या मशीन कंट्रोल लैंग्वेज। तो आइए वैल लैंग्वेज को देखते हैं। विक्टर्स शिनमैन द्वारा यूनीमैन INC कंप्यूटर के पूमा असेंबली रोबोट के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। यह एक ऑफलाइन लैंग्वेज है। ऑफलाइन का अर्थ कि इसको हम ऑफलाइन कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं और फिर इसको हम रोबोट पर लोड कर सकते हैं। तो वैल लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मॉनिटर कमांड और दूसरा है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। मॉनिटर कमांड्स निम्न फंक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला है सिस्टम को पूमा रोबोट लैंग्वेज लिखने के लिए तैयार करना, दूसरा है स्पेस में पॉइंट परिभाषित करना, तीसरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए पूमा रोबोट को निर्देशित करना तथा चौथा व अंतिम है CRT पर प्रोग्राम प्रदर्शित करना। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब पर प्रोग्राम को डिस्प्ले कराना। और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन रोबोट प्रोग्राम लिखने के सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं, अर्थात जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे अर्थात किसी वर्क को कराने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन के सेट को स्टेटमेंट बोलेंगे, तब वहाँ पर हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मूव टू अ पॉइंट, हमें रोबोट के मैनिपुलेटर को किसी पॉइंट पर मूव कराना है। मूव टू अ पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, रोबोट का मैनिपुलेटर या एंड इफेक्टर एक लाइन तक जाएगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ओपन ग्रिपर, रोबोट का ग्रिपर ओपन हो जाएगा। क्लोज ग्रिपर, इसके द्वारा रोबोट का ग्रिपर बंद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन मॉनिटर कमांड्स दिए गए हैं, जैसे एडिट कमांड।
यह स्टेटमेंट प्रोग्राम नेम को क्रिएट या मॉडिफाई करता है। जैसे हम इसको यूज़ करेंगे एडिट टेस्ट, एग्जीक्यूट यह स्टेटमेंट रोबोट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। कोई भी प्रोग्राम जैसे हमने टेस्ट नाम का एक प्रोग्राम लिखा है, अब हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो वहाँ पर हम लिखेंगे एग्जीक्यूट टेस्ट। अब इस कमांड के द्वारा इस प्रोग्राम जिसका नाम टेस्ट है इसको एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। स्पीड यह स्टेटमेंट रोबोट मोशन को कंट्रोल करता है। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? स्पीड 50। तो अब रोबोट का एंड इफेक्टर की स्पीड 50 हो जाएगी। 50 आपने मीटर पर सेकेंड या मिलीमीटर पर सेकेंड जिस प्रकार दिया उस प्रकार से 50 की स्पीड हो जाएगी। हियर यह स्टेटमेंट रोबोट की करंट पोजीशन बताता है। जैसे हियर PT1, तो यहाँ पर पॉइंट जिसका नाम PT1 डिफाइन किया गया उसकी पोजीशन बता रहा है। कॉमन प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इन वैल, यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं जिनको वैल में प्रयोग किया जाता है। पहला प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिखाया गया मूव। यह इंस्ट्रक्शन रोबोट को बताए गए सिंबल तक चलाता है। जैसे मूव ए, तो जहाँ पर हमने ए सिंबल या ए पॉइंट दिखाया है वहाँ तक रोबोट को लेकर जाएगा। मूव्स यह इंस्ट्रक्शन रोबोट को बताए सिंबल तक सरल रेखा पर चलाता है। जैसे मूव्स ए, तो यह कमांड रोबोट को एक सरल रेखा में चलाते हुए बिंदु ए तक ले जाएगा। इसी प्रकार एप्रो यह इंस्ट्रक्शन टूल या एंड इफेक्टर को बताए गए सिंबल तक जेड एक्सिस में दी गई mm में ऑफसेट तक ले जाता है। अर्थात यह इस कमांड के द्वारा हम जेड एक्सिस में गति करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया एप्रो A, 50। तो अब इसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलेगा इस पॉइंट से 50 mm ऊपर की ओर जाना है जेड एक्सिस में। डिपार्ट यह इंस्ट्रक्शन टूल या एंड इफेक्टर को करंट पॉइंट से जेड एक्सिस पर बताई गई दूरी तक चलाता है। इसको हम लिखेंगे डिपार्ट 50। यहाँ पर 50 डायमेंशन दी गई है। अगला कमांड है या इंस्ट्रक्शन है ओपन आई एंड क्लोज आई। ये इंस्ट्रक्शन रोबोट के ग्रिपर को खोलते और बंद करते हैं। ओपन आई के द्वारा रोबोट का ग्रिपर खुल जाएगा तथा क्लोज आई के द्वारा रोबोट का ग्रिपर बंद हो जाएगा। एग्जिट यह इंस्ट्रक्शन चल रहे रोबोट प्रोग्राम को बंद कर देता है या एग्जिट कर देता है और रोबोट को मॉनिटर मोड में पहुंचा देता है। कमांड को हम इस प्रकार लिखेंगे एग्जिट।